जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेरी वीडियो का आगाज़ सैटरडे मॉर्निंग से हो रहा है। सैटरडे का दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, लेकिन वॉइस ओवर करते हुए मुझे और ज़्यादा फ़ील होने लग गया था। जिस तरह कल का दिन मैंने गुजारा तो बहुत ही ज़्यादा थकन वाला दिन था। आप जानते ही हैं कि अक्सर हमारा नाश्ता बहुत लाइट सा होता है, ख़ास तौर पे जब हमें पता हो कि सैटरडे का दिन बहुत बिजी होने वाला है तो फिर झटपट से यही खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने चाय के साथ अपने फेवरेट टोस्ट ले लिए। मैंने एक ही टोस्ट बनाया था, साथ में 2 अंडे बॉईल कर लिए और थोड़ी सी चाय ले ली। बच्चों को नाश्ता मैंने पहले ही दे दिया था। जब अपना नाश्ता कर लिया तो उसके बाद गार्डन में आ गए। हमारे यहाँ पूरा मई तो सर्दी में ही गुजर गया है। आज फुल सनी डे होने वाला है तो उसका फ़ायदा उठाते हुए जल्दी जल्दी से अपने थोड़े से काम किए। ये मेरा सीट्रस ट्री था जो सर्दियों में अंदर रखा होता है। अब गर्मी स्टार्ट हो गई है तो इसको मैंने बाहर रख दिया और इस गमले में थोड़ा सा पुदीना लगा दिया है। ये बड़ा पौधा तो मैंने शॉप से ख़रीदा था, लेकिन छोटा ये वाला जो पौधा है ये मैंने बीज से उगाया हुआ है। ये जो बिल्कुल छोटे छोटे से, मुझे भूल गया कि किस चीज़ के हैं। जितना मुझे याद है शायद ये पाकिस्तान के जो कीनो होते हैं उनके हैं, लेकिन अभी ये थोड़े से बड़े होंगे तो फिर ही पता चलेगा किस चीज़ के हैं। ये सोफ़ा भी हमारा धोने वाला हो चुका है। हालांकि इसको कवर किया हुआ था, लेकिन किसी किसी जगह से पानी लीक हो रहा था तो उसकी वजह से काफ़ी गंदा हो गया है। बाकी का काम हम यहीं पे छोड़ के ग्रोसरी के लिए निकल गए थे, क्योंकि आज शाम को हमने कुछ फैमिलीज़ के साथ बाहर इकट्ठे होना है। यहाँ पे तरबूज का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होते हैं, मीठे होते हैं और बहुत ही रेड कलर के। अभी मैं ले रही हूँ एक चॉकलेट केक। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। कुछ दिन पहले हमने बाय किया था तो बहुत ही मज़े का लगा था बच्चों को, इसलिए मैंने आज फिर से ले लिया। ब्रेड देख रही थी कि कौन सी लूँ। पहले सोचा वाइट ले लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो ब्राउन ही ले लेती हूँ, वाइट फिर किसी दिन खरीद लेंगे। मैंने इस शॉप से तरबूज भी लेना था। इनके पास सिर्फ कटे हुए रह गए थे, जो होल थे वो ख़त्म हो चुके थे। जो कटे होते हैं वो जाते जाते रास्ते में आधे ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने फिर नहीं था लिया। साथ में ये थोड़ा सा दलिया मुझे चाहिए था, ये मैंने ले लिया है। और फिर यहाँ पे मुझे अपना फेवरेट जूस नज़र आ गया जो मैंगो एप्पल का होता है। ये हम सब का, पूरी फैमिली का फेवरेट जूस है। ये 1 लीटर का डिब्बा होता है जो तकरीबन 35 क्रोन्स का होता है, और आज तो हमें 20 में मिल रहा था। फिर मैंने 2-3 बाई कर लिए। जब ये आम कीमत पे होता है तो फिर मैं एक ही लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेते हुए दिल को थोड़ा होल सा पड़ता है। आज सेल पे था तो इसलिए मैंने ज़्यादा ले लिया। ये फ्रीज़र्स देखें आइसक्रीम से कैसे फुल हैं। हर तरफ आइसक्रीम की बहार आई हुई है। आइसक्रीम के इतने ज़्यादा कलर्स और फ्लेवर्स होते हैं कि छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं, सिवाय मेरे। यहाँ पे कुछ ख़रीदना भी हो तो फिर भी बंदा सोच में पड़ जाता है कि कौन सी ली जाए और कौन सी नहीं। बच्चे अगर हमारे साथ कभी आएँ तो वो अपनी पसंद की ले लेते हैं, कभी कभी हम उनके लिए घर में ले जाते हैं। मुझे तो पूरे नॉर्वे में आइसक्रीम के सिर्फ 2 फ्लेवर्स हैं, एक ये वाली और एक बनाना स्प्लिट है। बस 2 फ्लेवर्स मुझे पसंद है और कोई भी आइसक्रीम मैं शौक से नहीं खाती। अभी यहाँ से हमने कोई भी आइसक्रीम नहीं ली। हमने एक और शॉप पे जाना था। आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा तो घर जाते जाते पिघल जानी थी। ये डोव की डिओड्रेंट है जो 2 की कीमत में 3 लगी हुई थी, मैंने बाई कर ली। इस दुकान से हमें बस इतनी ही ग्रोसरी करनी थी। इसके बाद दूसरी पे गए, उसके बाद टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो वगैरह बना सकूं। थोड़ी सी भी चीज़ें लेनी हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है, एक दुकान से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे। जब मैंने टाइम देखा तो दिल मेरा बाहर आने लगा था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुका था। घर में काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले थे, इसके साथ बाहर की भी तैयारी करनी थी। डिनर में चूँकि कुछ नहीं था बनाना, मैंने सोचा टाइम होगा, लेकिन टाइम कब गुजर जाए पता ही नहीं चलता। ये वही वाले रोल्स फ्राई करने लगी हूँ जो कुछ दिन पहले बना के रखे थे। यहाँ पे हमारी जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो साल में एक दफ़ा बाहर ज़रूर इकट्ठे होते हैं। पिछली दफ़ा कोरोना की वजह से तो ये गैदरिंग बिल्कुल भी नहीं थी हो सकी। आउटडोर गैदरिंग के लिए फ़िल वक्त जो यहाँ पे कानून जा रहा है वो यही है कि 20 बंदे इकट्ठे हो सकते हैं। हम 20 से थोड़े कम ही लोग थे जो बाहर गए। आम हालात में जब हम इकट्ठे होते थे तो प्रॉपर तरीके से ग्रिल वगैरह का इंतज़ाम करते थे। सभी लोग बारबेक्यू की कोई ना कोई चीज़ लेके आए होते थे, साथ में अपनी अपनी ग्रिल भी लेके आते थे। लेकिन इस दफ़ा अभी बारबेक्यू का कोई इंतज़ाम नहीं किया। ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अचानक से बना था। और ये रोल देखे माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। फ्राई हो के भी ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी थे। इन दरख्तों की ग्रीनरी चेक करें माशाल्लाह से, कितने निखरे निखरे से हैं कि पूरी सड़क पे इनकी काफ़ी घनी छाँव सी बनी हुई है। कुछ दिन पहले ही इनके पत्ते निकले हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रीन भी नज़र आते हैं।
यहाँ के ज़्यादातर दरख्त बहुत ही ज़्यादा सायादार होते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। नॉर्वे अपनी नेचर की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसमें पहाड़, दरख्त, दरिया, समुंदर, झीलें और भी बहुत ही कुदरती नज़ारे हैं। नॉर्वेजन लोगों की सबसे ज़्यादा जो बात मुझे पसंद है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। अभी साइकिल पे आपको कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे साइकिलें चला के जाना है। हम अभी गाड़ी पे जा रहे हैं तो हमें फ़ील हो रहा है कि गाड़ी का अच्छा खासा ज़ोर लगता है चढ़ाई पे चढ़ते हुए, लेकिन ये लोग माशाल्लाह से इतने एक्टिव होते हैं कि साइकिलों पे ही इतना टफ सफ़र कर लेते हैं। अभी हम जिस जगह पे जाने वाले हैं उसकी ऊंचाई तो सतह समुंदर से वैसे ही कई सौ किलोमीटर की होगी, और अगर थोड़ा सा सड़क पे गौर करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी सी सड़कें हैं और वो काफ़ी ऊंचाई पे भी जाती जा रही हैं। वो सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, हमने उस पहाड़ तक पहुंचना है। ये इलाका ओस्लो के महंगे तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। और राइट साइड पे ये आपको जो विला नज़र आ रहा है, ये यहाँ का ट्रेडिशनल विला है। पुराने ज़माने में इस तरह के घरों की बहुत ज़्यादा वैल्यू समझी जाती थी, जिनके ऊपर हाथ से काम किया गया हो। जहाँ पे इस सड़क का एंड होता है उसके आगे जंगल स्टार्ट हो जाता है। इस सारी चढ़ाई पर ना सिर्फ लोग साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, इसके अलावा चल के भी जाते हैं। नॉर्वे पूरे का पूरा मुल्क ही पहाड़ी है। यहाँ पे हर एक से दूसरी गली या सड़क इसी तरह की होती है। अक्सर जगहों पे पहाड़ों को काट काट के सड़कें बनाई गई हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे लोग इन सड़कों के बनाए जाने पे जो लागत आती है उसके पैसे पूरे कर देते हैं, क्योंकि लोग हैं ही बहुत ज़्यादा एक्टिव। ये नहीं होता कि थोड़े से बूढ़े हो जाएं तो वो अपने गोडे गिट्टे पकड़ के बैठ जाएं कि अब हम तो बूढ़े हो गए, अब हमने चलना नहीं। नॉर्वेजन और पाकिस्तानी कल्चर का मुआवजा किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुशहाल होते हैं, अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा वो काम करते रहते हैं। बच्चे भी इनके बहुत ज़्यादा कम होते हैं, एवरेज 1 से 2 होते हैं, बहुत कम, कभी कभार 3 भी होते हैं। इन लोगों के बच्चे 18 साल तक अपने वालिदैन के साथ रहते हैं। उसके बाद जब मूव हो जाते हैं तो फिर वालिदैन अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करके जब आगे आए जिस जगह पे हम जमा होते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग मौजूद थे, और जो जगह हम फायर प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी किसी ने आग जला रखी थी। फिर हम सब ने सोचा कि यहाँ पे रुकने का फ़ायदा नहीं, आगे जाके देखते हैं, शायद कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हम इकट्ठे बैठ सकें। यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर आए हुए थे। कुछ बच्चे फ़िशिंग कर रहे हैं, कुछ यहाँ झील में नहा भी रहे हैं। इस तरह की जगह को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पे धूप भी हो, ग्रीनरी भी हो और साथ में नहाने का सिस्टम भी। यहाँ पे लड़के हों या लड़कियाँ स्विमिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इसलिए जब मौसम अच्छा होता है, धूप निकलती है तो एकदम से बाहर आ जाते हैं। जितनी फैमिलीज़ ने यहाँ पे जमा होना था उनमें से भी कुछ रहती थी। हमने थोड़ी देर के लिए इधर ही वेट किया, और थोड़ी देर हमने ये भी देखा कि जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, जिन्होंने हमारी जगह पे कब्ज़ा किया हुआ था, शायद वो चले जाएं, लेकिन उन्हें देख के फिर पता चल गया कि वो भी अभी अभी आए हैं। उनकी ताज़ी ताज़ी जलाई हुई आग से पता चल रहा था कि वो अभी आए हैं, और साथ में ये भी था कि शायद उन्होंने कैंपिंग की हो और रात यहीं पे गुजारनी हो। हमारी पार्टी के कुछ लोग आगे जाके चेक कर रहे थे कि वहाँ पे एक और फायर प्लेस है, तो हम वहाँ पे चले जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ से अपना सारा बोरी बिस्तर लपेटा और आगे की तरफ चल पड़े। जो फैमिलीज़ पीछे रह गई थी उन्हें मैसेज करके बता दिया था कि अब हम इस जगह पे नहीं हैं, आपने दूसरी जगह पे आना है। इस जगह का नाम थ्रोलवन है। ये ओस्लो की बहुत ही मशहूर जगह है। सर्दियों में लोग बहुत ज़्यादा स्कीइंग वगैरह करते हैं। गर्मियों में जैसे आपको दिखाया कि लोगों ने कैंपिंग की हुई है, साथ में जंगल का टूर लगाते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, और इसके अलावा झील में नहाते भी हैं। यहाँ झील के अंदर काफ़ी ज़्यादा बतखें होती हैं। जिस जगह पे लोग जमा होते हैं वो आ जाती हैं कि शायद खाने के लिए कुछ मिल जाए। बच्चे डक को देखते ही शुरू हो गए कि मामा ब्रेड दें, हमने इसको खिलाना है। इनको खाना खिलाने का मसला ये होता है, अगर एक को दे दें तो फिर पीछे से इनकी जितनी भी पलटून होती है आनी शुरू हो जाती है। मज़े की बात यह है कि बच्चों से पहले मेरे हस्बैंड छोटे से बच्चे बन जाते हैं। जब बच्चों ने खाना खिलाया तो कहने लगे कि मैं भी इनको ब्रेड देता हूँ। बच्चों ने तो छोटे छोटे से बाइट ज़मीन पे फेंक दिए, खुद ही उठा के खा रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड उन्हें हाथ पे रख के खिलाना शुरू हो गए और साथ में आई उई की आवाज़ें भी निकाल रहे थे, क्योंकि इनकी निब्ज़ इतनी ज़्यादा बड़ी थी। जब वो बाइट लेती थी तो काफ़ी सख्त चोंच लगती थी हाथ पे। जिस साइड पे बाकी बच्चों ने आना था उधर मेरे बच्चे जाके खड़े हो गए कि अब इधर बहुत ज़्यादा ना जमा हो जाएं, क्योंकि फिर वो तंग करना शुरू हो जाती हैं कि अब बाकियों को भी खाना मिलता रहे।
आज तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, हम देख के खुद भी हैरान हो गए कि इतने ज़्यादा लोग बाहर निकले हुए हैं। उसकी एक वजह ये थी कि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी देर से घरों में बंद थे, और दूसरा सर्दी के ख़त्म होते ही जब मौसम अच्छा हुआ तो लोग जैसे उमड़ के कहते हैं बाहर आ गए थे। हम कभी भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने की नीयत से नहीं गए, हम तो सिर्फ खाने पीने जाते हैं। इस दफ़ा खाने का कोई इतना ज़्यादा तरद्दुद हमने नहीं था किया। मैं ये चना चाट बना के लेके गई हुई थी, बाकी भी खाने वाली छोटी मोटी सी चीज़ें लेके आए हुए थे जो हम सब ने बांट के खा ली। इस जगह पे हमने आग जलाई थी, सब लोग इकट्ठे होके जंगल में जाते हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ उठा के लाते हैं। आग जलाने का सिलसिला हम जाते ही शुरू कर देते हैं, जो तकरीबन रात के 12 बजे तक जारी रहता है। 7 बजे तक का टाइम था वहाँ पे जमा होने का, सब जमा हो चुके थे। उसके बाद बच्चों ने इस आग पे हॉट डॉग जो हलाल होते हैं वो ग्रिल किए। फिर सारे काफ़ी रात देर तक बैठे रहे, खाया पिया, गप्पे हाँकी। वो कहते हैं ना कि इधर की उधर और उधर की इधर मारी। हमारे इस ग्रुप को यहाँ पे बैठे बैठे रात के 11:30 हो चुके हैं। ये जो लाइट्स आपको पीछे नज़र आ रही हैं, ये लड़कियों का एक ग्रुप साइकिल पे आया था। ये लड़कियां इस झील में रात के 11 बजे बाथ लेने के लिए आई थी, और यकीन करें कि बस आई, एक एक डुबकी लगाई, साइकिल पकड़ी और वापस चली गई। अब सारे जंगल में काफ़ी ज़्यादा खामोशी हो चुकी थी। जिन लोगों ने ये देखे कैंप लगाए हुए थे वो सारे सो चुके हैं। अगर आपको आसमान पे रोशनी नज़र आ रही है तो देखिए 11:30 बजे आसमान के ऊपर कितनी ज़्यादा रोशनी है। ये है यहाँ का मिडनाइट सन, जिसकी वजह से नॉर्वे काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। अभी तो यहाँ पे कुछ इलाकों की निस्बत रोशनी कम होती है, जो ज़्यादा नॉर्थ वाले इलाके होते हैं वहाँ पे इससे भी ज़्यादा रोशनी होती है। और अभी कह लें कि रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। आसमान पे रोशनी देखें, कितने ज़्यादा कलर्स बने हुए हैं। सड़क के किनारे पे जो लाइट्स लगी हैं इस टाइम पे ना भी होती तो फिर भी गाड़ी बहुत आसानी के साथ चलाई जा सकती है, और बिल्कुल भी ऐसे महसूस नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ है या कि फिर बहुत ही ज़्यादा गहरी रात हो चुकी है। मौसम अच्छा होने की वजह से इस टाइम पे भी सड़क पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, जो कुछ आ रही थी कुछ जा रही थी। इन दिनों दो चीज़ों का बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था, एक ये कि मौसम अच्छा हो जाए और दूसरा कि वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए तो लोगों की ज़िंदगी मामूल पे आए। आज हम जितने भी लोग जमा थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। सब के सब यकीन करें कि इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए। फिर तो मुझे लगता है सभी को यही फील होगा कि जैसे किसी कैद से आज़ाद हो गए हैं। सभी को गैदरिंग का माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। जितने भी बड़े थे उनका तो अभी भी दिल था कि बैठे रहें, लेकिन कुछ बच्चे थक चुके थे, उन्हें नींद आ रही थी, वो बोर फील कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलते हैं। 12 बजे हम घर पहुंच चुके थे, नींद बिल्कुल भी नहीं थी आई हुई। अभी घड़ी पे आपको टाइम नज़र आ रहा है 2:45 बज रहे हैं। फजर होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी था, इसलिए हमने वेट किया कि फ़जर पढ़ के सोएंगे। अभी मुझे ख्याल आया कि फ़जर का टाइम भी आपको दिखा देती हूँ। दरख्तों पे बैठी चिड़ियों की आवाज़ शायद आपको सुनाई दे। इस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा चहचहा रही हैं। कहते हैं कि जब वो इस तरह की आवाज़ें निकालती हैं तो वो भी अल्लाह ताला का जिक्र कर रही होती हैं। इसके बाद भी इंशाल्लाह पूरी ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द कोई व्लॉग अपलोड कर सकूँ। बस जी, तो यहीं तक था आज का व्लॉग। इसे अपलोड करने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ गुड नाइट भी और सुबह खैर भी। अल्लाह हाफिज़।